दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इस वीडियो में हम इस पर आधारित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट में एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है और एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है। पहला हम देखते हैं एलसीएम। जैसा कोई नंबर दिया गया है आपका 6, 9 और 10, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में आपको एक इस तरह के अरेंजमेंट करना है, जबकि एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो एचसीएफ में आपको अलग अलग करना है। इसी का एग्जांपल मैं लेकर दोनों को बताता हूँ आपको। देखिए, तो एलसीएम के लिए आपको एक में करना है। अब आपको ऐसा टेबल स्टार्ट करना है 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से। इस तरह आपको आगे देखना है कि इसके टेबल में आता है फिर नहीं आता। 2 के टेबल में आपका 10 आता है तो आपको 2 लेना है पहले। 2 के टेबल में 6 भी आता है, कितने बार में आता है? 3 बार में, तो इसे 3 लिख देंगे। 9 नहीं आता तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। ये 5 टाइम्स आता है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अगला देखिए 2 के टेबल में क्या ये आते हैं? तो नहीं आते। अगला 3 का टेबल देखिए, 3 में ये आते हैं तो आपको 3 से लेना है। 3 1 जा होता है तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। 3 3 9 होता है तो 3 यहाँ लिखेंगे। 5 नहीं आता तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। जो नहीं आता उसे उतार देंगे। जो आपका कटने लायक रहेगा, मतलब उसके पहाड़ा में आता है तो कितने बार में आता है उसे नीचे लिखेंगे। अगला देखिए 3 में ये एक बार में ये ऐसा ही रहेगा आपका। 3 1 कम 3 होगा, 5 ऐसे ही रहेगा। अब 5 को लेना है, 5 1 कम 5, ये हो गया आपका 5 1 कम 5। ठीक है, ये 1 1 है तो वो ऐसे उतरेगा जब तक यहाँ पर 1 1 1 ना आ जाए आपको करना है। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको इन सभी को गुणा करना है। देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो गया आपका 3 दूना 6, 6 3 18, 18 5 90, ये आपका हो गया एलसीएम। अगला देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ये आपका 2 से जाएगा तो 2 तिया 3 1 कम, इसे 3 तिया 3 1 कम, ये 2 से जाएगा 2 5 6, उसके बाद अगला 5 है, उसके बाद 1। अब आपको देखना है कि इन तीनों में कौन सा कॉमन है। ठीक है, जैसे देखिए 2 जो है इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है। 3 चेक करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा नंबर है जो मैच नहीं खा रहा है, मतलब इसका आपका एचसीएफ होगा 1। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर 18 लेता हूँ, 2 से गया ये तो 2 9 जा, ये 3 से जाएगा 3 3 जा, 3 1 जा। तो देखिए अगर 2 को मैं देखूं तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक 2 लिख लेंगे। अगला देखेंगे 3 है कि नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। बाकी कोई नंबर आपका सेम नहीं है, तो एचसीएफ आपका ऐसा नंबर होता है जो तीनों में आपका कॉमन हो। तो यहाँ पर जो 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ इसका नंबर होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको केवल एक चीज़ याद रखना है। प्रश्न में बोला है छोटी से छोटी संख्या, अगर छोटी बोले तो एलसीएम निकालना है, बड़ी से बड़ी बोले तो आपको एचसीएफ निकालना है। बस यही लॉजिक है आपका, इस चीज़ को याद रखिएगा। छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी तो समझ जाइएगा कि एलसीएम निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी तो समझ जाइएगा कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इस पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 और 42 से पूर्णतः विभक्त हो। 16, 24, 30 और 42 से पूर्णतः विभक्त हो। आपको बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो आपको निकालना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम जब आप निकालोगे तो 2 से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया 2 8, ये 12, ये आपका 15, 2 दूनी 2 1 कम। इसे आपको काटना सीखना है। सबसे पहले देखना है कि 2 के टेबल में 3 से छोटा कौन सा आता है। तो 2 के टेबल में 3 से छोटा आपका 2 आता है, तो 2 1 कम 2 हो गया, और यहाँ पर 3 का आपका 1 बचेगा और ये 0। 2 5 6 10 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, तो ये आपको काटना सीखना है। अलग से हमारी वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ये आपका 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसके बाद अगला आपको 2 से करना है। 2 चौक 8, 2 छक्का 12, ये आपका 15 नहीं जाएगा, 21 भी नहीं जाएगा। इस तरह आपको आगे बढ़ाना है। अगला देखिए 2 से जाएगा ये। अगला हम करेंगे तो यहाँ पर अब 3 से स्टार्ट होगा। इसके बाद अगला 5 से,
उसके बाद अगला आपका 7 से जाएगा। एलसीएम निकालना मैं अभी बताया, इस सबको गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 और 35। इसे जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 1650। ठीक है, इसे गुणा करने से आपका 1650 मिलेगा। मतलब एलसीएम आपका निकल गया। और यही वो संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, जो इन सभी से विभक्त होगा। अगर आप इस संख्या को 16 से भाग दोगे तो विभक्त होगा, 24 से दोगे तब भी विभक्त होगा, 30 से दोगे तब भी विभक्त होगा, 42 से दोगे तब भी विभक्त होगा। तो ये आपको एलसीएम निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का आपका एक्सटेंडेड रूप है। देखिए अगला प्रश्न दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। 15, 18, 27 और 35 से आपको भाग देना है, उस संख्या को ज्ञात करना है। और जब भाग दोगे तो आपका 9 शेष बचना चाहिए, 9 शेष। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या बोला है तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम आपको जितना जल्दी हो सके निकालना है। ये आपका 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, 27 और 35। अब 2 से नहीं जाएगा, 2 से आपको पहचानने का तरीका है जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर सम संख्या है तो वह जाएगा, जैसे देखिए 18 सम संख्या है तो वह जाएगा, बाकी आपका विषम है तो नहीं जाएगा। यहाँ पर सभी संख्या विषम हो गए हैं तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 तिया, ये हो गया 3 × 27 और ये हो गया आपका 35। आगे देखते हैं, 3 से जाएगा अभी भी, 3 × 1 = 3 तिया 35, 5 1 1 35। अगला देखिए, आप 5 से ले जाते हैं, 5 × 1 = 5 7। अगला आके आपका आ गया 7। अब इसे गुणा करोगे तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 2 तिया होता है 6, 6 तिया 18, 18 तिया होता है 54, 54 को आपको 35 से गुणा करना है, 7 × 5 = 35। ठीक है, इसे गुणा करते हैं तो ये हो गया आपका 20, 2 हासिल 25 27, ये हो गया 12 हासिल 1, ये हो गया 16, 0 9 8 और 1, 1 8 9 0। ठीक है, तो 1 8 9 0 आपका ऐसी संख्या है जो 15, 18, 27 और 35 से पूर्णतः विभक्त हो। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करना है जिसमें भाग करेंगे अगर इस संख्या से तो आपका 9 शेष बचेगा। तो 9 शेष कब बचेगा, जब 9 एक्स्ट्रा होगा। तो 9 एक्स्ट्रा होने के लिए आपको इसको जोड़ देना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1899। 1899 को जब आप 15 से भाग दोगे तो आपका 9 शेष बचेगा, 18 से दोगे तो 9 शेष बचेगा, 27 से दोगे तो 9 शेष, और इससे भी दोगे तो आपका 9 शेष बचेगा। तो जो शेष बचेगा उसको आप जोड़ दोगे एक्स्ट्रा, तो आपका ये आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी प्रकार का है। देखिए अगला प्रश्न दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 35, 65 और 78 से पूर्णतः विभक्त हो। ये भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे प्रश्न दिया है आपका 30, 45, 65 और 78, छोटी से छोटी संख्या बोला है। तो ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उसने बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 जोड़ने पर वो पूर्णतः विभक्त हो। जैसे देखिए इसको बनाता हूँ, ये आपका हो गया 15, 45 आपका नहीं जाएगा क्योंकि यह विषम संख्या है। ये आपका जाएगा, तो 7 से छोटा आपको देखना है 2 के टेबल में क्या आता है, तो 6 आता है कितने बार में, 3 बार में। यहाँ पर 7 का 1 बचेगा और ये हो गया 18, तो ये हो गया आपका 9। अगला ये सब विषम है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से लेते हैं, 3 × 5 आपका होता है 15। इसे देखिए 3 से छोटा 4 में आपका 3 आता है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। ये आपका 65 नहीं जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ठीक है, ये आपका 3 से जाएगा अभी भी, 3 × 5 = 65 और ये आपका हो गया 13। अब 5 से ले जाते हैं, 5 × 1 = 5 × 1 = 5 13 और ये हो गया आपका 13। अगला 13 से ले जाएंगे तो 1 1 1 और 1। अब इसको गुणा करना है आपको, तो ये हो गया आपका 3 दूना 6, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90 और 90 को आपको 13 से गुणा करना है।
तो 13 निया होता है आपका 117, 1170 आ गया आपका। 1170 जो है वह इन सभी से आपका पूर्णतः विभक्त है। इन सभी नंबरों से आपको बताना है कि ऐसा नंबर बताना है जिसमें आपको 13 जोड़ दोगे तो ये आपका मिल जाएगा। उस संख्या को आपको बताना है जिसमें 13 जोड़ दोगे तो ये संख्या आपका मिल जाएगा। तो देखो 1170 में 13 जोड़ दूं, ठीक है, कोई भी संख्या आपको ज्ञात करना है जिसमें आपको 13 जोड़ने पे ये संख्या मिल जाए। तो 13 जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे 13 घटाना है क्योंकि आपको पीछे जाना है, ठीक है। तो देखो ये आपका 7 हो गया, ये आपका 6 है, तो ये हो गया 5 1 1। 1157 ऐसी संख्या है जिसमें हम अगर 13 जोड़ दें तो 13 जोड़ने पर इन सभी से यह पूर्णतः विभक्त हो जाए, यही प्रश्न बोला है, ठीक है। तो 13 जोड़ना बोल रहे हैं तो आप 13 घटा दीजिए तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो भिन्न है उसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको किस प्रकार ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान होते हैं। मैं बताया छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी बोली तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर आपको जोड़ने बोले तो घटा दीजिए, घटाने बोले तो जोड़ दीजिए, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 3 भिन्न संख्या जिसका हमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। जैसे 5/12 और अगला है 9/16। इन तीनों संख्या का आपको सबसे पहले लघुत्तम निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है महत्तम, उसके बाद नीचे में निकालना है आपको महत्तम। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ चीज़ याद रखना है। ऊपर को आपका बोला जाता है अंश और नीचे बोला जाता है हर। तो लघुत्तम जब निकालोगे तो यहाँ पर आपका अंश का लघुत्तम ही रहेगा, महत्तम जब निकालोगे तो अंश का आपका महत्तम ही रहेगा, ठीक है। ऐसे याद रखिए, महत्तम निकालोगे तो अंश का महत्तम, लघुत्तम निकालोगे तो अंश का लघुत्तम और नीचे में आपका हर का महत्तम। यहाँ पर भी आपका हर का लघुत्तम। ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऊपर महत्तम है तो नीचे लघुत्तम, ऊपर लघुत्तम है तो नीचे महत्तम। अब अंश में जो संख्या है 3, 5 और 9, इसका क्या निकालना है आपको लघुत्तम। तो इसका ना लघुत्तम निकाल लीजिए। 3 एकम 5 तिया 5, तो ये हो गया 5 एकम 5, ये हो गया 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो यहाँ पर लिख देंगे 45 बटा। देखिए और दूसरा स्थिति में बोला है आपको हर का महत्तम निकालना है। हर क्या है आपका 8, 12 और 16। इसका हर का महत्तम निकालिए, अलग अलग निकालना है महत्तम। तो देखिए 2 चौका 8, 2 दूनी 2 एकम, 2 छक्का 2 तिया 3 एकम, और इसे निकालेंगे तो 2 अट्ठे 2 चौक 2 दूनी 2 एकम। देखिए इसमें आप क्या क्या चीज़ कॉमन है। सबसे पहले इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 लिख देंगे। अगला इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसे भी आपको लिख देना है 2। अगला इसमें 2 है, बाकी में 2 नहीं है, ठीक है, इसमें 3 है, तो आपका यही आपका निकल गया महत्तम समापवर्तक। तो कितना आया 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका हर का महत्तम समापवर्तक। अगला हम निकालते हैं अंश का महत्तम समापवर्तक। देखिए अंश में जो अंक है उसका महत्तम निकालना है आपको। तो यहाँ पर 3 है, 3 का जब आप निकालोगे तो ये आपका मिलेगा। अगला 5 का निकालोगे तो ये मिलेगा, और अगला 9 का अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो ये मिलेगा। अब आपको महत्तम बोला है तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है तीनों में नहीं है, केवल 1 जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अगला निकालना है हर का लघुत्तम समापवर्तक। तो हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है आपको, तो निकाल लीजिए। ये आपका हो जाएगा, हर में दिया है 8, 12 और 16, तो इसे आप करना है 6, 8, 2 दूनी 2 तिया 2 चौक, 2 एकम 2 दूनी। तो देखिए 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो ये आपका आ गया 1/48। तो यही आपका आंसर है। लघुत्तम निकालोगे तो अंश का लघुत्तम बटा हर का महत्तम, और महत्तम निकालोगे तो अंश का महत्तम और का लघुत्तम। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं तो अंश का बोले तो ऊपर को लेना है, हर बोले तो आपका नीचे का संख्या लेना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, महत्तम समापवर्तक 12 है, तो आपको बताना है कि ये संख्याएं कौन सी है। ठीक है, तीन संख्या दिया है आपका 1:2:3। जब भी अनुपात में दिया रहे तो आपको x लेना है, 2x लेना है, 3x लेना है। इसका महत्तम समापवर्तक दिया है 12। महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 12। देखिए महत्तम समापवर्तक आपका क्या होता है? महत्तम समापवर्तक इन सभी संख्या का गुणक होता है। ठीक है, ये आपका x है, ये 2x है और ये 3x है, तो इन्हीं संख्या का गुणक होता है। मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि x का मान 12 है। ये जो है x महत्तम समापवर्तक का गुणक होता है, तो यहाँ पर आप x का मान रखोगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। ये हो गया 12, और 12 को 2 से गुणा करोगे तो 24, और 12 को 3 से गुणा करोगे तो 36। याद रखिए महत्तम समापवर्तक जो होता है वह गुणक होता है संख्या का, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार मिल जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। इसका लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 48 है। आपको इस संख्या का योग बताना है। तो देखिए 2x और 3x ले लिए सबसे पहले। देखिए इन दोनों संख्याओं का अगर आप लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो लघुत्तम समापवर्तक होगा आपका 6x। जैसे देखिए 2 और 3 का निकाल लिए x को छोड़कर, तो 2 का ये हो गया 3। ठीक है, जो संख्या है उसका लघुत्तम निकालना है, वो आ गया आपका 6x। तो यही जो 6x है वो कितने के बराबर है? 48 के। तो x बराबर कितना आया? 6×8 = 48। ठीक है, 48/6 होगा। इसे घटा दोगे तो आपका 8 मिल जाएगा। तो x का मान आपका मिल गया 8। आपको बताना है कि इन संख्याओं का योग कितना है। तो पहली संख्या आपका 2x है, दूसरी संख्या 3x है। इसे अगर वैल्यू रखोगे तो ये 8 रख देंगे, तो ये हो गया 8 दूनी 16। और दूसरी स्थिति पे 8 को 3 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 24। तो इन दोनों का योग बोला है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 40। ठीक है, तो जो संख्या दिया है अनुपात में उसको 3x और 2x लेना है। आप केवल 3 और 2 का लघुत्तम जब निकालोगे तो आपको 6 मिलेगा, तो इसको भी आप x के फॉर्म में लिख दोगे, और यही लघुत्तम किसके बराबर है? 48 के। तो आपको x का मान निकल जाएगा, और इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्या दिया है इस प्रकार रेशियो में, और आपको बोला है लघुत्तम समापवर्तक 2400 है। आपको लासा जो है वो 2400 दिया है। फिर आपको बताना है कि इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा। महत्तम समापवर्तक होता है मतलब गुणक। ठीक है, इसका गुणक आपका कितना होगा, इसमें क्या रहेगा? तो इसको ले लेते हैं 3x, 4x, 5x। अब इसको अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे 3, 4 और 5 का, तो आपको मिलेगा, यहाँ पे 2 से लेना है आपको। जैसा आपका अगर फास्ट होता है तो 4 से भी ले सकते हो आप। ये आपका 3 1 जा 5, और ये हो गया आपका 5। तो 5 × 15, 15 दूनी 30, और ये 60। तो इसका आपका लघुत्तम कितना आया? 60x। ये आपका बराबर है 2400 के। तो x बराबर 2400/60। इसे घटा देते हैं तो 6 × 6, 6 × 24, और ये 0। तो x का मान आपका आ गया 40। आपको बोला है महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो महत्तम समापवर्तक जो x का वैल्यू आता है गुणक वही है, तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक आपका होगा 40। यहीं पे आपसे पूछा तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं को जोड़कर x से गुणा कर देंगे तो आपको वह संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 7 और ये 12 हो गया, 12x हो गया आपका टोटल संख्या। तो टोटल संख्या को आप 40 से गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 12 × 4 = 48 होता है 480। तो तीनों संख्याओं का जो है आपका योग 480 होगा। वही पूछ सकता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, तो अंतर आपका आएगा 2x। x के जगह रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, दो संख्या का अनुपात 1:4 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपका 84 और 21 है। दो संख्या का अनुपात है 1:4, तो एक x होगा, दूसरा 4x होगा। इसका आपका लघुत्तम समापवर्तक दिया है 84, लासा है 84 और मासा है आपका 21। फिर आपको बताना है इस बड़ी संख्या का मान, आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इसके लिए एक होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर
महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। ये आपका फार्मूला है, याद रखिएगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करोगे बराबर होगा मस और लस के। तो देखिए पहली संख्या है आपका x और दूसरी संख्या है आपका 4x। अब आपको मासा लिखना है। मासा है आपका 21 और लसा है आपका 84। इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 4x² और इसे गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 64। तो x² बराबर 1 7 6 4। इसको नीचे ले जाएंगे, 4 से कटा देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 441 आया x²। तो x बराबर हो गया आपका 21। इसमें याद रखिए एक चीज़, अगर महत्तम समापवर्तक आपको दिया है पहले से और बड़ी संख्या बोल रहा है, तो जो महत्तम समापवर्तक होता है वो हमेशा गुणक होता है, ठीक है। यहाँ पर जो x का मान लिखे हो वही आपका आएगा 21। अगर 4x बोला है तो 21 को 4 से गुणा कर देना है, यह हो जाएगा आपका 4 और यह हो गया 8 84। ठीक है, याद रखिएगा महत्तम समापवर्तक होता है जो इस अनुपात का गुणक होता है। x का मान डायरेक्ट 21 है, बड़ी संख्या बोलेगा तो 4x, अंतर बोलेगा तो इन दोनों का अंतर 3x है, तो 3x को x को गुणा कर देंगे। जैसे देखिए इसका अंतर आपको बोलेगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 3x। x के जगह वैल्यू रख देंगे आपका 21, तो यह हो जाएगा आपका 3 और यह हो जाएगा 6। मतलब महत्तम दिया है तो वही आपका गुणक होता है। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही एचसीएफ पर आधारित भी प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।